अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं गौहर ताजक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेल मज़ा। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल एमएस एक्सेल में पिवट टेबल कैसे बनाया जाता है, फिर उसका चार्ट, उसका ग्राफ किस तरह, ग्राफ में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर स्लाइसर लगा के ऑटोमेटिक रिपोर्ट किस तरह जनरेट करते हैं। तीन हमारे आज के टॉपिक हैं। एक तो डाटाबेस है, डाटाबेस को फिर पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर उसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है और फिर उसके ऊपर स्लाइसर का लगाना है। ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल एक्सेल मज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। जी, तो हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा डेटाबेस मौजूद है। स्कूल के लिहाज से है, फ़ी है, क्लास है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर वगैरह इस तरह। इसको हम सबसे पहले तो पिवट टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इस तमाम डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद पिवट टेबल में आ जाएंगे। पिवट टेबल के में आने के बाद फिर हमसे वो पूछेगा कि यहीं पे इस शीट के अंदर इसको आपने टेबल बनाना है, दूसरी शीट में बनाना है। फ़िलहाल अगर हम ये चाहते हैं कि इसको इसी शीट में रहने दें तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे वो लोकेशन मांगेगा, मैं यहाँ की लोकेशन दे देता हूँ और उसके बाद मैं उसको ओके प्रेस कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर, ब्लैक सिलेंडर यहाँ पे ओपन हुआ है। यहाँ पे मैं सबसे पहले, मेरे पास जो मुझे दो फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं उसमें एक है क्लास की, चूँकि ये उसमें आ जाता है टेक्स्ट या स्ट्रिंग, टेक्स्ट में आ जाता है, तो इसको मैं फिर अपने लेफ़्ट साइड वाले सिलेंडर में रखूँगा। और अगर मुझे कैलकुलेशन करवानी है तो फिर मुझे अमाउंट्स जिस कैलकुलेशन करवानी है तो फिर मैं उनको वैल्यूज़ में रखूँगा। फ़ी को उठा के मैंने वैल्यूज़ में रखा। आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बन चुका है। अब उसने आपको टोटल कैलकुलेशन करके बता दी है कि 10th की इतनी है, 5th की इतनी है, सारी फीसें हैं। ओके, अब हम इसको अपना उसमें कन्वर्ट करते हैं ग्राफ चार्ट में। आपके सामने यहाँ पे जो एनालाइज का टैब है जो कि इससे रिलेटेड है पिवट टेबल से, एनालाइज का टैब में आप चलते हैं और आप पिवट चार्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सिंपल, पिवट चार्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं कि आप कौन सा चार्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैंने पहले वाला चार्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको ओके प्रेस कर दिया। ओके प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये एक चार्ट आ गया है और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि उसने आपको विजुलाइज करके बता दिया है कि सबसे ज़्यादा फ़ीस 9th की है, फिर 7th है, इस तरह ग्राफ की सूरत में आपको दिखा दिया है। इस चार्ट के ऊपर अगर हम गौर करते हैं तो इसके ऊपर ये चार्ट का टाइटल है जिसको हम एडिट कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे फ़ी लिखना चाहता हूँ, फ़ी ग्राफ या चार्ट में यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे फ़ी ग्राफ कर दिया। ये टोटल का, इसको लेजेंड क्या कहा जाता है। इसके नीचे ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सेस हैं, यहाँ पे ये वर्टिकल एक्सेस हैं। इनको भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आप राइट क्लिक जब करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट एक्सेस में चले जाते हैं। वर्जन के लिहाज से है, इससे जो पिछले वर्जन थे उसमें बाकायदा टैब के अंदर ये चीज़ें आती थी। अब उन्होंने राइट क्लिक के ऊपर और राइट साइड पे कर दिया है। आप यहाँ पे इनको मतलब फॉर्मेट एक्सेस में जब आप जाते हैं, ये तो मैं अगर ये चाहता हूँ कि मैं इनको वैल्यूज़ को थाउजेंड्स में शो करूँ, जिस तरह अभी ये 15,000 है और मैं इनको ज़रा शॉर्ट करके शो करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे 1000 सेलेक्ट कर लूँगा और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो 15 लिखा जाएगा, 7000 का इजाफा हो जाएगा, 1000 लिखा जाएगा। तो ये दिखने वाले को ऐसा लगेगा कि ये उसने 1000 ही लिखा, मतलब उसको 15 नहीं पड़ेगा, उसको 15,000 पड़ेगा क्योंकि इस साइड पे थाउजेंड्स आ रहा है। ओके, इस चार्ट को हम किसी दूसरे शीट पे भी ले जा सकते हैं। दूसरी शीट पे ले जाने के लिए आपको डिज़ाइन के टैब में जाना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो मूव चार्ट पे आप क्लिक करते हैं। तो मूव चार्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है कि जी इसका आपने नाम क्या रखना है, न्यू शीट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं या फिर आप मतलब मेन डेटाबेस में इसको आप मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन हम फ़िलहाल इसको न्यू शीट पे लेके जा रहे हैं और वहाँ पे इसका नाम रख रहे हैं चार्ट 1। मैंने इसको ले गया और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने इसका नाम रख दिया चार्ट 1। चार्ट 1 मैंने इसका नाम रख दिया है। मेन डेटाबेस मेरा यहाँ पे है, चार्ट 1 मेरा यहाँ पे आ गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो चेंजेस मैं वहाँ पे करूँगा वो यहाँ पे होंगी, जो चेंजेस मैं यहाँ पे करूँगा वो वहाँ पे होंगी। वो कैसे, फ़र्ज़ किया मैं मेन डेटाबेस में जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्शन करता हूँ किसी एक क्लास की। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे 5th क्लास की सिलेक्शन करता हूँ।
तो मैं 5th क्लास की सिलेक्शन करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। अब यहाँ पे तो इफेक्ट पड़ा ही पड़ा, लेकिन जब आप चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बाकायदा इफेक्ट नज़र आएगा। लेकिन ये चार्ट लिंक है इस पिवट टेबल से, ये पिवट टेबल लिंक है मेरे इस डेटाबेस से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको चीज़ शो करवानी थी वो थी उसमें स्लाइसर की बारी है, और स्लाइसर हम इंसर्ट करेंगे मेन डेटाबेस के अंदर जाके इसमें पिवट टेबल की ऑप्शन में, और इसमें हमारे लिए एनालाइज का टैब है, और एनालाइज पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर क्या करता है कि ये आपके डाटे को इसका स्लाइस बना देता है, सिंपल इसको फिल्टर करता रहता है, लेकिन ख़ास एक बटन्स के मुताबिक उस पर इसको अप्लाई करते हैं। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे क्लास वाइज मुझे स्लाइसर चाहिए तो मैं क्लास को सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। आपके सामने यहाँ पे ये एक मुकम्मल एक विंडो से ओपन हो गई है, और उसमें लिखा हुआ है कि जी 10th 5th इस तरह। मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लेता हूँ। खूबसूरत बनाने का क्या है कि मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले जाता हूँ ताकि ज़रा अच्छा लगे। इसमें देखिए मैं कॉलम्स की तादाद बढ़ाता हूँ ऑप्शन में जाके, तो ख़ुद ब खुद ये उसको सेलेक्ट करता चला जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉलम्स की तादाद बढ़ा दी है, मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। मैं इस पर राइट क्लिक करके जाके मैं इसकी सेटिंग में से ये जो क्लास वाला डिस्प्ले हेडर है इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे ला के नीचे थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे ला के नीचे छोड़ देता हूँ। ये अब एक बटन्स की शक्ल में स्लाइसर ही है, लेकिन बटन्स की शक्ल उसने इख्तियार कर ली है। अब आप जिस बटन पे क्लिक करेंगे आपको उसकी डिटेल मिलेगी। मैं 6 पे क्लिक करता हूँ, 6 की डिटेल मिल रही है। 8 पे क्लिक करता हूँ तो 8 की डिटेल मिल रही है। और इसी तरह जब हम यहाँ पे जाते हैं चार्ट में तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ नज़र आएगी जो कि हम वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको टॉपिक पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।